हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो अवेलेबल होते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को HAL निर्मित डोर्नियर 228 की आपूर्ति की गई है? तो याद रखिएगा, भारत द्वारा जो है गुयाना को HAL निर्मित डोर्नियर 228 की आपूर्ति की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 डोर्नियर 228 विमान गुयाना रक्षा बल को सौंपे गए और चड्डी जगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। ठीक है, हाल ही में गुयाना को जो है अपनी रक्षा क्षमताओं में जो उल्लेखनीय वृद्धि के लिए भारत स्थित एरोस्पेस और रक्षा कंपनी जो है कि जो कि है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2 डोर्नियर विमान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस विमान के आगमन को 2 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों द्वारा प्रदान किए गए परिवहन द्वारा जो है सुगम बनाया गया। ठीक है, तथा यह निगरानी, टोही, चिकित्सा, निकासी और परिवहन जैसे मिशनों के लिए उपयुक्त है। और याद रखिएगा कि ये जो डोर्नियर 228 है, ये विमान अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप इस प्रश्न से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ स्तर पे। हाल ही में कहां से कहां तक चलने वाली राज्य की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिली है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रायपुर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिली है। ठीक है, ये रायपुर और जबलपुर को जोड़ेगा। विस्तार में बात करेंगे। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेलवे जोन से रायपुर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। यह जल्द ही शुरू होगी। इससे 410 किलोमीटर तय करने में 5.55 घंटे का समय लगेगा तथा इसकी औसत रफ्तार 69.29 किलोमीटर रहेगी। यह शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। राज्य में अब तक सिर्फ बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा था, अब ये भी ट्रेन जो है शुरू होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर योग रत्न अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज पाड़ीग्रही। ठीक है, इन्हें जो है योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। विश्व आरोग्य सेना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करने के लिए संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड के लिए बस्तर क्षेत्र के डॉक्टर मनोज का चयन किया गया है। उन्हें जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदिवासी अंचलों पर योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के लिए पिछले वर्ष भी इंडियन योग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित कर सदस्यता प्रदान की गई थी और इन्हें इस साल जो है योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, दुर्गा सप्तशती की रचना जो है मार्कंडेय ऋषि द्वारा की गई थी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जो है बस्तर में मार्कंडी नदी के किनारे आज भी स्थित है, जो कि चक्का के नाम से जो है चर्चित है। बस्तर का दंडकारण्य हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है और शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि की कर्मस्थली जो है चक्का में प्रतिवर्ष रथ यात्रा और महाशिवरात्रि मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्राकृतिक जल कुंड है जिसका पानी भूगर्भ से निकलकर मार्कंडी नदी में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, गुप्त गंगा के दर्शन हेतु मुनीचुवा पर्यटन स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, गुप्त गंगा का दर्शन अगर आपको करना है तो मुनीचुवा पर्यटन स्थल जाना है तो आपको सारंगगढ़ विलईगढ़ जाना होगा। यहाँ पे आपको जो है ये मुनीचुवा पर्यटन स्थल और गुप्त गंगा के दर्शन होंगे। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। बिलाईगढ़ विकासखंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर सलीहा और धनसिर गांव के बीच बीहड़ जंगल में मुनीचुआ पर्यटन स्थल स्थित है। यहाँ
चट्टान के नीचे 50 फीट बावली नुमा बना है, जहां हवन कुंड के सामने मुनिचुआ स्थित है। इसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। इस स्थान में गंगा का स्रोत बताया जाता है तथा यहाँ के पानी को पीने से बीमार लोगों के स्वस्थ होने जैसी आस्थाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में स्थित कुदरगढ़ धाम की मां कुदरगढ़ी का पहली बार स्वर्ण मुख तैयार किया गया है? तो याद रखिएगा सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर जिले में जो है ये स्थित है कुदरगढ़, और यहाँ की मां कुदरगढ़ी का पहली बार स्वर्ण मुख तैयार किया गया है नवरात्रि के विशेष पर्व में। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों में 5 छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इनमें जो है सूरजपुर का कुदरगढ़, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, ये 5 शक्तिपीठ जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पूरे देश में कुल 51 शक्तिपीठ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनवासी देवियां भी जो याद रखिएगा कि दंतेश्वरी, बूढ़ी माता, मावली माता, गोदना माता, आमाबालिन माता, तेलंगिन माता, जंगोदाई, कंकालिन, सात बहिनी माता, लोहड़ी गुड़िन माता, लोहराज, दाबा गोसिन माता, दुलारदाई माता, घाट मुंडिल माता, शीतलदाई माता, हिंगलाजिन माता, परदेसिन माता, फोदई बूढ़ी माता, खेरो माता, करम कोटिन माता, कोटगढ़िन माता, नोनी मसवानी माता आदि जो है ये प्रमुख वनवासी देवियों में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 6 अप्रैल 2024 को मनाया गया इस वर्ष का राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। हर साल अप्रैल के पहले शनिवार को, ठीक है, 6 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है हर साल जो है अप्रैल के पहले शनिवार को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष यह जो है 6 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन हस्त निर्मित सामान बनाने वाले लोगों के कौशल और समर्पण को सम्मानित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 का विषय है हस्त निर्मित उत्पादन खरीदें, इसका विषय है। ठीक है, और 2017 में एमी बेयरस्टेड द्वारा जो है बनाया गया इस दिन को 2018 में सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। ठीक है, इसे 2017 में बनाया गया और 2018 में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, इसका योग महोत्सव जो है 2024 का आयोजन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 75वीं दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में किया गया है। इसका आयोजन वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। इसका आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रदर्शन के दौरान 5000 से अधिक योग साधकों ने सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन भी किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन्हें टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजीव सिंघल, इन्हें जो है टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। 1 अप्रैल को टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपने प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से जो है नए पद पर नियुक्त सिंघल ने आनंद सेन का स्थान लिया, जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले सिंघल टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी COO थे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने आगामी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है? तो याद रखिएगा बिल्किस मीर ने। ठीक है, इन्होंने आगामी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रचा है। विस्तार पर बात करेंगे। बिल्किस मीर को कश्मीर घाटी की जल रानी या एक्वा वुमेन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जल खेलों विशेष रूप से कयाकिंग और कैनोइंग में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जूरी सदस्य के रूप में बिल्किस मीर की जो नियुक्ति की भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिलाओं की राष्ट्रीय टीम के लिए कोच के रूप में कार्य किया है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार ने किसको 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा मनोज पांडा। इन्हें जो है सरकार ने 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य चुना है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। वह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक हैं। ठीक है, मनोज पांडा जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक हैं। इस नई नियुक्ति ने वित्त पैनल को पूरा कर लिया है, जो केवल 3 पूर्णकालिक सदस्यों और अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के साथ काम कर रहा था। पांडा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आरबीआई चेयर प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ओपन एआई द्वारा एक वॉइस क्लोनिंग टूल का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है, याद रखिएगा इसका नाम है वॉइस इंजन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इस वॉइस क्लोनिंग टूल के बारे में। प्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी ओपन एआई ने वॉइस इंजन नामक अपने नवीनतम नवाचार का प्रदर्शन करके वॉइस असिस्टेंट के क्षेत्र में कदम रखा है। ठीक है, यह अत्याधुनिक तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज को उल्लेखनीय सटीकता के साथ दोहराने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी ने नाम के लिए ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद वॉइस इंजन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है? तो याद रखिएगा लद्दाख के लेह जिले में जो है धारा 144 लागू की गई है शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये 5 अप्रैल से लागू की गई है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। धारा 144 लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह भी आदेश दिया गया कि ऐसा कोई बयान ना दे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग हो या जिले में कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो। यह रोक केंद्र शासित प्रदेश यूटी की घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा चांगथांग क्षेत्र में प्रस्तावित पश्मीना मार्च से ठीक 2 दिन पहले लगाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। WHO के कार्यों की देखरेख के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा का WHO का गठन जो है किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा ZIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जिग नाम का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, ZI से जिम्बाब्वे और G से गोल्ड। ये नए जिग बैंक नोट 1 रुपए और 200 रुपए के बीच मूल्य वर्ग में आएंगे। अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्के भी पेश किए जाएंगे, याद रखिएगा। और यह पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रही है अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का एक नवीनतम प्रयास है। जिग ने जिम्बाब्वे डॉलर RTGS का स्थान लिया है, जिसने इस वर्ष अब तक अपने मूल्य का 3/4 खो दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है? तो याद रखिएगा रोमानिया के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इंजीनियर एंटोनिया टोमा ने रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण कक्ष में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है। रोमानियाई राजधानी बुखापेस्ट के पास नोबेल पुरस्कार विजेता आविष्कारों का उपयोग करते हुए केंद्र में लेजर का संचालन फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा किया जा रहा है। लेजर प्रकाश की तेज किरणें दुनिया के बारे में ज्ञान गहरा करने और इससे आकार देने के नए अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, परिवर्तन चिंतन
एक त्रिसेवा सम्मेलन है जो कि 8 अप्रैल को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में आप क्लासेस वगैरह अवेलेबल हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं यदि, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।